उत्तराखंड की वादियों में, जहां पहाड़ों की चुप्पी और जंगल की सरसराहट एक अलग ही दुनिया बनाती है, वहां एक कहानी फैली हुई है मुसीबत बाबा की। लोग कहते हैं कि वह कोई साधु नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो बुराई के खिलाफ लड़ती है। पर उसके साथ एक खौफ भी जुड़ा है। जो उसके मदद मांगता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रहती। यह कहानी है एक ऐसे लड़की की जो मुसीबत बाबा से मिला और उसके बाद उसकी जिंदगी एक कब्र बन गई। यह बात तब की है जब मैं रोहन अपने गांव अल्मोड़ा से थोड़ी दूर एक छोटी सी जंगल में कैंपेन के लिए गया था। दिसंबर की ठंडी रात थी और चांदनी में पहाड़ चमक रही थी। मेरी साथ मेरा दोस्त विक्रम था। हमने बॉनफायर जलाया, थोड़ी सी दारू पी के मस्ती कर रहे थे जब विक्रम ने बोला, भाई सुना है इस जंगल में मुसीबत बाबा रहता है। जब कोई बुराइयां आती है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। मैं हंसा, अबे ये सब बकवास है, बाबा बाबा कुछ नहीं होता है। पर उस रात कुछ अजीब सा होने लगा। हवा एकदम रुक गई और बॉनफायर की आग तेज हो गई, जैसे कोई उसमें सांस भर रहा हो। विक्रम घबरा गया, रोहन ये नॉर्मल नहीं है, चल निकलते हैं। पर मैंने उसे रोका, अबे थोड़ी सी हवा बदली है, इसमें डरने की क्या बात। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई, धीमी सी पर दिल तक चुभने वाली। कोई है? मैंने चिल्लाया, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे जब हम टेंट में लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिल में एक बेचैनी सी थी। तभी टेंट के बाहर कुछ चलने की आवाज सुनाई दी, थप थप थप। विक्रम उठ, मैंने उसे हिलाया। वह उठा और बोला, क्या है? मैंने चुप रहने का इशारा किया। आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई हमारे टेंट के चारों तरफ घूम रहा हो। विक्रम ने टॉर्च जलाई और बाहर झांका। कुछ नहीं था, पर जैसे ही वो वापस आया, टॉर्च की रोशनी टेंट के एक कोने में पड़ी और वहां एक साया दिखा, लंबा पतला और आंखें चमकती हुई। देख, विक्रम चिल्लाया और मैंने पलट के देखा। साया एकदम से गायब हो गया, पर टेंट के अंदर ठंडक फैल गई। हम दोनों के हाथ पांव कांप रहे थे। तभी बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, मुसीबत मुसीबत, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। विक्रम बोला, ये मुसीबत बाबा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर मैंने सोचा, अगर ये सच में प्रोटेक्टर है तो शायद हमें बचा सकता है। मैंने हिम्मत करके बोला, बाबा अगर तू है तो हमें बचा। आवाज एकदम से बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर से एक आदमी निकला। पुराना सा कुर्ता, लंबा सफेद दाढ़ी और आंखें लाल। उसके हाथ में एक लाठी थी जिससे वह जमीन पे
ठोक रहा था। तुमने मुझे बुलाया? उसने बोला, और उसके आवाज में एक गड़गड़ाहट थी। विक्रम पीछे हट गया, पर मैंने कहा, हाँ बाबा, हमें डर लग रहा है। वो मुस्कुराया, एक ऐसी स्माइल जो दिल में खंजर की तरह चुभी। मुसीबत से बचना है तो एक शर्त है, मेरी मदद कभी नहीं भूलना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वो एकदम से गायब हो गया। उसके जाने के बाद जंगल शांत हो गया। सुबह तक हम वहाँ रहे, पर कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हमने सोचा शायद ये सिर्फ एक सपना था। पर घर वापस आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात मुझे वह लाल आंखें देखती थी, खिड़की के बाहर, दरवाजे के पीछे या कभी बिस्तर के नीचे। मैं चिल्ला के उठ जाता और कोई नहीं होता। विक्रम ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसने कहा कि उसके सपने में मुसीबत बाबा आता है और कहता है, तूने मुझे भुला दिया। मैं समझ गया, उसकी मदद का मतलब था उसका साया हमेशा साथ रखना। एक रात जब मैं अकेला था, बिजली चली गई, घर में अंधेरा छा गया और तभी वह आवाज वापस आई, मुसीबत मुसीबत। मैं दरवाजे के तरफ भागा, पर वो अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में वह साया उभरा, लंबा पतला और आंखें चमकती हुई। तूने मुझे भुला दिया, उसने कहा, और उसकी आवाज मेरे कान में घूमने लगी। मैंने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, पर वो करीब आता गया और उसकी लाठी जमीन पे ठोकने की आवाज मेरे दिल की धड़कन बन गई। सुबह जब आंखें खुली, मैं जमीन पे पड़ा था। घर का दरवाजा खुला था और मेरी शर्ट पे खून के दाग थे। मेरा खून नहीं, पर किसी का। तब से हर रात वो आता है, कभी दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी खिड़की से झांकता है। लोग कहते हैं मुसीबत बाबा बुराइयां से लड़ता है, पर मेरे लिए वो खुद एक बुराई बन गया। मैं समझ गया, उसका मदद एक सौदा है और एक सौदा का अंजाम मौत से भी बुरा है। अब जब भी कोई मुसीबत बाबा की बात करता है, मेरा दिल धड़कने लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अब मेरा साया है और मैं उससे कभी नहीं छोड़ सकता। ये कहानी सुन के अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो समझ लेना, मुसीबत बाबा शायद अभी भी वहाँ है, उत्तराखंड के जंगल में किसी मुसीबत का इंतजार कर रहा है। तुम कभी वहाँ जाओ तो याद रखना, उसकी मदद मांगने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि उसके साथ एक खौफनाक सजा है जो जिंदगी भर साथ रहता है।